लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन आप चाइना के पाकिस्तान के साथ लेकर काफी बार कहते हैं कि ऐसी दोस्ती है वैसी दोस्ती, जो हमारे यहाँ बोला जाता है आसमान से ऊंची और समंदर से गहरी। तो एक टाइम पे आप लोग भी तो हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे, तो अगर हम कह रहे हैं तो क्या बुरा हो गया? नहीं, हम हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे नहीं। हिंदी चीनी भाई भाई चीनियों ने कहना शुरू करा था। ये चीनियों ने शुरू करा था और चीनियों ने धोखा दिया हमें। और उसमें कोई पैसे का लेना देना नहीं था, हमने कोई पैसे नहीं लिए थे चाइना से। चाइना की एक नेहरू जी की एक फॉरवर्ड पॉलिसी थी, उस जमाने में एक फॉरवर्ड पॉलिसी थी। 1962 का वॉर था, उसमें हमें काफी कुछ लॉस झेलना पड़ा 1962 के वॉर पे। और ये सब चीजें हुई आरजू जी। तो आपकी बात ठीक है हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमने उस वक्त भी 1967 में फिर हुआ झड़प। हमने कितने चाइनीज मारे 1967 में, नाथुला एक एरिया है वहां पे। तो अगर आप इसको पूरा देखें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है कैसा है। यू विल कम टू नो, आपको बिल्कुल पता लग ठीक। जाएगा। साथ साथ एक चीज और है कि अभी अक्टूबर में जो है वो टीम आ रही है एफएटीएफ वालों की। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्लियर कर पाएगा? क्योंकि हाफिज सईद को भी अरेस्ट किया है और कई चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं और काफी पॉइंट्स क्लियर भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान पे आके ग्राउंड में चेक करेंगे, तभी पाकिस्तान निकल पाएगा। आपको लग रहा है ऐसा हो जाएगा? आरजू जी, दो तीन चीजें, सिर्फ हाफिज सईद को जेल में नहीं डालना, एक पूरा जिहाद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल करना पड़ेगा आरजू जी। यू विल हैव टू डिसमेंटल द इंटायर जिहाद इंफ्रास्ट्रक्चर। एक आपने पूरी जिहाद इकोनॉमी, एक जिहादी सोसाइटी बनाई है, राइट। और एफएटीएफ का सिर्फ इससे नहीं है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसका नाम ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, राइट। क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ एफएटीएफ को लिख के दे सकते हैं कि लश्कर तैयबा अब है ही नहीं, खत्म हो गई क्योंकि हमने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया? आप ये कह सकते हैं कि जैश ए मोहम्मद अभी एक्टिव नहीं है? सब एक्टिव हैं, सब पैसे लेते हैं। मस्जिदों के आगे इनके वो डब्बे लगे रहते हैं जिसके अंदर पैसा पड़ता है। कितने वीडियोस तो मैंने देखे हैं, खुले आम मस्जिदों से बोला जाता है कि अब पैसे दीजिए, ताउन करें अपने भाइयों के साथ जो जिहाद लड़ रहे हैं कश्मीर में, अफगानिस्तान में। एक जिहाद की फैक्ट्री खोल रखी है पाकिस्तान ने। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, चलिए आपने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया, वेरी गुड, ठीक है। अभी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव है, पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है। फिर नहीं तो फिर वो चेक तो कर ही सकते हैं ना, एफएटीएफ वाले अगर आएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा अगर वो एक्टिव हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो आर्मी हो या गवर्नमेंट हो, वो कुछ तो कर रहे होंगे, जब तो इतने सादा पॉइंट 26 पॉइंट्स के कितने थे वो क्लियर किए हैं। अगर ऐसा ना होता तो कोई पॉइंट क्लियर ना होता। आरजू जी, आप पॉइंट, मैं कह रहा हूं कि आप 100 में से 100 पॉइंट क्लियर कर लीजिए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हर रोज टीटीपी वाले आके कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान में, कभी पुलिस वालों को, कभी फौजियों को, कभी सिविलियंस को। ये सही बात है कि नहीं बात है? सही है, ये तो बिल्कुल सच है। ठीक है। डॉन न्यूज में रोज आर्टिकल आते हैं, मैं जियो पढ़ता हूँ, जियो में रोज आर्टिकल आते हैं। मेरा ये कहना है, सिर्फ आपको छोटी सी बात ये कहनी है आरजू जी कि आप 26 में से 26 पॉइंट, 27 में से 27, 100 में से 100, जितने मर्जी पॉइंट, ग्राउंड पे हकीकत यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में कहर मचा रखा है। पहली बात यह है। दूसरी चीज यह है, अगर आप ग्रे लिस्ट से बाहर भी आ गए, ठीक है ना, अगर आप ग्रे लिस्ट से बाहर भी आ गए तो आपको क्या फायदा होगा? एक तिहाई मुल्क पानी के नीचे है, इकोनॉमी डूबी हुई है, लोन पे पूरी इकोनॉमी चल रही है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है ना। तो आरजू जी अब बताइए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जबरदस्त है, इमरान खान रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो जलसे पे जलसा कर रहा है, वो डेली जलसा कर रहा है, उसकी जिंदगी जलसा है। तो कहने की बात यह है कि अगर मानिए कि मैं कह रहा हूं चलिए दूर हो गए अक्टूबर में आप लोग, आप ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए, फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है कि उससे प्रॉब्लम कम हो जाएगी? प्रॉब्लम तो आपकी उतनी बड़ी है, 3-4 प्रॉब्लम आपकी रहेंगी, और ये बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है 3-4 जो रहेंगी। देखिए, एफएटीएफ से हट गए, माना कि हट गए, मैं कहता हूं हट गए, ठीक है। आपका करीब 10 साल का प्रोजेक्ट है, मिनिमम 10 इयर्स का, और करीब 50 अरब डॉलर से ज्यादा का प्रोजेक्ट है सिर्फ पाकिस्तान को वापस अपने पैरों पर खड़ा करना, बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, राइट। नंबर 1। ठीक। नंबर 2, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब तक खान प्रधानमंत्री नहीं बनेगा ये पीछे पड़े रहेगा, और जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया फिर ये पाकिस्तान के पीछे पड़ जाएगा। अभी तो ऑपोजिशन के पीछे पड़ा हुआ है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है।
कोई इकोनॉमिक रोड मैप नहीं है आरजू जी। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, टैक्स नेट को कैसे बड़ा करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट्स किस तरीके से कम करेंगे, देयर इज नो प्लान। यानी कि अब आईएमएफ से पैसे ले लिए $1.5 अरब, अब ये प्लान बन रहा होगा अगला कब लेना है, राइट? ठीक। अब आप इसकी सिर्फ इसकी खुशी बनाना कि एफएटीएफ से हम लोग निकल गए, आपके पास 4 समस्याएं और हैं, 4 बहुत बड़ी प्रॉब्लम सर पे खड़ी हैं और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप इसको छोड़ दीजिए एफएटीएफ। अब एफएटीएफ ना, ये जो बाढ़ आई है आपके यहाँ, जो पानी आया है, जलजला आया है, इसके सामने एफएटीएफ तो बच्चा है बिल्कुल। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग दैट हैज हैपेंड। जो पाकिस्तानियों को बहुत बोझ लग रहा था ना कि एफएटीएफ बहुत कोई तीसमार खान है, वो इसके सामने तो बच्चा है, कुछ भी नहीं है। कितने अरब डॉलर चले जाएंगे, जानो माल का जो नुकसान हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो जाएगा, फिर चाइनीज आएंगे नहीं आएंगे, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को 10-20 साल तक इसके साथ डील करना पड़ेगा। एफएटीएफ इज वेरी स्मॉल थिंग आरजू जी। बिल्कुल, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ पाकिस्तान को रिलीफ तो मिलेगा अगर वो एफएटीएफ में से निकल गया। ये भी कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा अगर हम ये ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं। लेकिन साथ साथ मेजर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि बॉर्डर के पास से, यानी या कश्मीर साइड से आप कह लीजिए, कि लोग भारत में दाखिल होते हैं और उसके बाद कहा जाता है, बल्कि आपके बचपन के दोस्त जो है उन्होंने कहा कि भारत की जो फौज है बहुत निकम्मी है, तो क्योंकि रोक क्यों नहीं पाते? तो आपके ख्याल से क्यों रोक नहीं पाते? अगर यहाँ से कोई वहां जाता है, इतनी फौज जो कहा जाता है खड़ी है, तो वो उसकी क्या वजह हो सकती है कि नहीं हम उस चीज को रोक पा रहे? आरजू जी, ऐसा है ना कि इंडियन आर्मी से शिकायत मुझे भी है। तो चीमा साहब ने बोला ना, उसकी शिकायत मेरी भी इंडियन आर्मी से, और मेरी सबसे बड़ी मेरी खुद की फौज से शिकायत है कि यार तुम लोगों ने 71 में आधा ही काम करा, आधा काम करके वापस आ गए। वेरी बैड, आई डोंट लाइक इट। आई प्लेस माई ऑब्जेक्शंस टू द इंडियन आर्मी ऑन रिकॉर्ड। पूरा काम करके आते, तुम लोग आधा काम करके आए हो। खैर, ऐसा होता है आरजू जी, मैं आपको समझा देता हूँ। पता नहीं आप बॉर्डर कभी गई हैं, चीमा साहब गए हैं, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। ऐसा होता है आरजू जी कि जहां पे फेंसिंग होती है ना, राइट, आपने फेंसिंग करी, आपने बहुत अच्छी फेंसिंग करी, आपने ट्रूप्स लगाए, वहां पे टेरेन ऐसा है कि एवरी इंच ऑफ द प्लेस कैन नॉट बी फेंस्ड। वो टेरेन ऐसा है ना, और बहुत खतरनाक टेरेन है वो। 14, 15, 16, 17, 18,000 फुट तक भी जाता है और वो 6,000 फुट तक भी जाता है। आपने बार्ब वायर लगाया, ऊपर से बर्फ हिली, पत्थर हिले, सबको लेकर चले गए, क्या कर लेंगे आप? ठीक है, ठीक। क्या कर लेंगे आप बताइए? और पाकिस्तानी आर्मी तो नंबर 1 है दुनिया में, हम खुद तस्लीम करते हैं कि नंबर 1 आर्मी है। आईएसआई भी नंबर 1 है। शोएब अख्तर ने भी बोल दिया था एक बार कि आईएसआई नंबर 1 है। तो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई क्यों नहीं रोक पाते? ये अपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले मन मर्जी से आ जाते हैं ड्यूरन लाइन का फेंस तोड़ के। भाई, हम लोग नालायक हैं, हम लोग निकम्मे हैं, आप तो नंबर 1 है सर। दुनिया में बेस्ट आर्मी है, अमेरिकन को पीट रखा है और रूस को खदेड़ दिया और सबको कर दिया, बड़े बड़े तराने लिखे गए। ये सलवार कमीज पहने हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए तालिबान, इनको क्यों नहीं रोक पा रहे आप? क्या बात हो गई? जरा पूछिए पाकिस्तान फौज से कि भैया क्यों, ऐसा क्यों है कि जब उनकी मन चाहता है वो क्वेटा में आ जाते हैं, जब उनका मन चाहता है पेशावर के आसपास ब्लास्ट कर लेते हैं, जब उनका मन चाहता है कि लोअर दीर में या फिर सवात में या फिर आपके नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में, जब मन चाहता है खदेड़ खुदूड़ के मार मूर के लोगों को वापस चले जाते हैं। क्यों? वो फेंस तो लगा हुआ है आपका भी, पूरा आप लोगों ने फेंस लगाया है, और वो फेंस जो गार्डेड है वो दुनिया की सबसे आला तरीन जो फौज है पाकिस्तानी आर्मी। यूएस मरीन्स फेल उसके सामने, चाइनीज आर्मी फेल, वो नंबर 1 आर्मी है, वो क्यों नहीं रोक पाती? आप ये बताइए। ये आप चीमा साहब से पूछिएगा। ये चीमा साहब से पूछेंगे क्या क्या वो कहते हैं। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.